बनिया। तो वो कुछ पास के गांव में कुछ अनाज खरीदा था, तो वह अनाज तौलने के लिए तराजू लेकर के चला और कुछ दूर पहुंचा था, तभी उसे एक भूत मिल गया। रास्ते में उसे मिल गया भूत, लेकिन वो जानता नहीं है ये है भूत। अब तो उस भूत ने कहा, भाई आप कहां जा रहे हो? तो बनिए ने कहा, भाई मैंने पास के गांव में कुछ अनाज खरीदा है। हेलो, जय श्री राधे। तो आज उस बनिए को भूत मिल गया रास्ते में। अब बनिए से उस भूत ने पूछा, भाई आप कहां जा रहे हो? तो बनिए ने कहा, भाई मैंने पास के गांव में कुछ अनाज खरीदा है, बस उसी को तौल करके वापस घर पे लाना है। अच्छा ठीक है, लेकिन कुछ सामग्री मेरी भी है, आप उस सामग्री को भी तौल दीजिए। बनिए ने कहा, भैया ठीक है, तराजू तो मेरे पास है ही, तराजू तो मेरे पास है, आपकी जो भी सामग्री तौलने को है वो आप हमें दे दो, मैं तौल दूंगा। तो भूत ने एक पलड़े में तो मिट्टी के डेले उठा उठा करके रख दिए और दूसरे पलड़े में अपना हाथ लगा दिया और कहा, अभी इसे उठाओ। वह बनिया तो समझ गया, महाराज कुछ तो गड़बड़ है। उठाने से पहले पूछा बनिए ने, आप तौलना क्या चाहते हो? भूत ने कहा, मैं देखना चाहता हूं कि मेरे पापों में कितना वजन है। बनिया समझ गया, बनिया समझ गया कि ये भूत है। अब पलड़ा तो उठाया, लेकिन उनने सुन रखा था कि राम कहने से भूत भागता है। बनिए ने क्या सुन रखा था कि राम राम कहने से भूत भागता है। अब तो उस बनिए ने पलड़ा उठाया और बोला, राम राम एक। अब भूत बोला, भैया मैंने तो आपसे पलड़ा उठाने को कहा, आप ये साथ में और क्या बोल रहे हो? बनिया और जोर से बोला, राम राम दो, जय हो, राम राम तीन। भूत तो डरने लगा, महाराज अरे चुप कर, जो मैं तौलवा रहा हूं वो तौल तू, ये बोल का रहा है। अब तो ये पक्का हो गया बनिए को कि राम राम कहने से भूत भागता है। अब तो बनिया कहने लगा, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6। भूत भागा, भूत भाग गया। लेकिन आप इस दृष्टांत पर थोड़ा प्रकाश डालिए, देखिए कि ये बनिया क्या है, ये भूत क्या है। बनिया और कोई नहीं था, वो मैं और आप ही हूं, आप और मैं ही हूं। वो भूत क्या है? ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, काम वासना, यही वो भूत है। और राम नाम क्या है? राम नाम वो औषधि है जो गुरु के मुख से मिला हुआ वह मंत्र, वही मंत्र है राम। बोलो राम नाम महाराज की जय। अब भाई
राम कहने से भूत भाग जाता है, राम राम जपने से। अब भाई आप सब भी जानते हैं राम राम कहने से भूत भाग जाता है, भगवान की प्राप्ति होती है। तो भैया अब यहाँ पे जितने बैठे हैं सब राम राम जपते हैं, थोड़ा कम ज्यादा सबने जप रखा होगा, लेकिन किसी को भगवान की प्राप्ति हुई? बड़े बड़े महापुरुष इसी राम को जपते हैं, लेकिन उन्हें परमात्मा की प्राप्ति हुई? नहीं हुई। कैसे होगी? वाल्मीकि जी महाराज ने राम नहीं जपा, मरा मरा जपा महाराज, और उन्हें भगवान की प्राप्ति हो गई। वो मरा मरा जप के भी उन्हें परमात्मा की प्राप्ति हो गई। हम राम राम जप रहे हैं, तब भी हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो रही, तब भी हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि मेरे हृदय में जो गुरु के प्रति निष्ठा, प्रेम, ये सब होना चाहिए, वो प्रेम, वो निष्ठा नहीं है, वो साधना नहीं है। इसी के कारण बस तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि वाल्मीकि ने मरा मरा जपा, उन्हें भगवान की प्राप्ति हो गई, और हम राम राम जप रहे हैं तब भी हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने गुरु मंत्र को जपा था, वो राम को नहीं जानते थे। वाल्मीकि जी राम को नहीं जानते थे, जो उनके गुरु ने बता दिया, राम मुख से निकल नहीं रहा था। कहा ठीक है मरा मरा जपो, तो उन्हें गुरु मंत्र में वो मरा शब्द ही मिला, और वही मरा मरा कह करके वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। और नाम कैसा जपा? कहता उल्टा नाम जपत जग जाना। सब जानते हैं। इसी के लिए गुरु के चरणों में निष्ठा अवश्य होनी चाहिए। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय।